कुछ भी काम ना करें और सिर्फ छोटा सा ये मैसेज सुन लीजिए। मैं बिलीव करता हूँ कि खुदा आपसे इस वचन के द्वारा कुछ इस तरह बोलेगा जिस तरह शायद ही उसने कभी आपसे बात की होगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक चीज जो हमेशा हमें वचन को सुनने और समझने से रोकती है और वो है हमारा घमंड। प्राइड एक ऐसा पाप है जिसने एक स्वर्गदूत को शैतान बना दिया था। आप जानते होंगे कि एक स्वर्गदूत था खुदा के साथ जो उसकी आराधना, जो उसकी परस्तिश करता था, लेकिन एक दिन उसने अपने लिए ऐसे विचार रखे जो सच नहीं थे। घमंड क्या होता है? घमंड होता है कि जो आप हैं, आप उससे बढ़कर अपने आप को समझते हैं, जबकि बाइबल बताती है अगर कोई कुछ है भी तो भी उसे वो नहीं समझना चाहिए। पौलुस कहता है मैं जो कुछ भी हूँ अपनी मेहनत, अपने प्रेयर लाइफ, अपनी बाइबल स्टडी या अपनी भक्ति से नहीं हूँ। वो कहता है मैं जो कुछ भी हूँ मैं परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। बाइबल तो कहती है जो तुम हो तुम उससे बढ़कर नहीं, उल्टा अपने आप को कम समझो। मैं नहीं कहता हूँ कि हमें एक फॉल्स ह्यूमिलिटी में चलने की नीड है कि हम सारा दिन ये करते रहें कि हम तुच्छ हैं, हम गंदे हैं, बट एटलीस्ट आपका इनर एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि सभी लोग जो हैं वो आशीषित हैं, वो बेहतर हैं, ताकि हम लोगों को सही निगाह से देख पाएं। प्रभु में आज बहुत सारे जो लोग हैं, बहुतों के पास एक अच्छा ज्ञान है और हमेशा हो हमारी दुआ है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आपका ज्ञान आपको घमंडी बनाता जाए। आपका नॉलेज आपको सिर्फ इसीलिए आपके अंदर किसी के प्रति आपके अंदर प्यार ना उत्पन्न करे। आज बहुत सारे लोग हैं जो स्पिरिचुअल प्राइड की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। उन्हें लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे ही पता है और कोई कुछ नहीं जानता। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, जब भी आप चर्च जाएं या आप बाइबल पढ़ें या किसी को यूट्यूब पे सुने, तो याद रखिए सबसे पहले एक विद्यार्थी की आत्मा में बैठिए, एक स्टूडेंट की स्पिरिट में बैठिए, जैसे कि आपको कुछ नहीं पता है और आप एक लर्नर की तरह बैठे हुए हो। किसी व्यक्ति ने कहा एक सच्ची समझदारी, एक सच्ची बुद्धिमानी है कि जितना मैं जानता हूं, उन्होंने ऐसा कहा था, एक प्रभु के दास ने कहा था कि एक सच्ची बुद्धि है कि जितना आप जानते हैं, जितना आप जानना शुरू करते हैं, उतना ही आपको महसूस होने लगता है कि मैं कितना कम जानता हूं। बट कई बार ऐसा नहीं होता। हम जानते जानते हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ पता है। जी नहीं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, एक विद्यार्थी की तरह बैठें। चेलों को देखिए, वो हमेशा सीखते रहते थे, वो खुदा को समय देते थे। तो अपने अंदर की प्राइड को पहचानिए कि आप में से हर एक को, जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप अपने पास्टर को सुनते हैं, चर्च जाते हैं, हमेशा इस तरह की विचार रखिए कि आपको कुछ नहीं आता और आप सीखना चाहते हैं। आज का वचन एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अमेजिंग वर्ड है। मैं बड़ी उम्मीद और दुआ के साथ आपके सामने आया हूँ और मैं आपके लिए एक वचन पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर लूका का 19:9, यहाँ पर यीशु कहते हैं, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है। सुनिए, हर रविवार चर्च जाने के बाद हम वहां पर प्रभु का वचन सुनते हैं और हम बहुत एक्साइटेड होके आते हैं, हम खुश होते हैं। लेकिन बहुत बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि ये एक्साइटमेंट जो होती है ये बस कुछ समय या कुछ दिनों के लिए होती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों वचन जड़ नहीं पकड़ता? क्यों वो भीतर तक नहीं जाता? प्रेरितों के काम में लिखा है, जब पतरस प्रचार कर रहा था तो ऐसा लिखा है कि उनके हृदय छिद गए। इट मीन्स बड़े कठोर मन थे, लेकिन छेद करके वचन उनके अंदर चला गया। आप जानते हैं, आज कई बार जब हम वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, किसी वक्ता को यूट्यूब पे सुनते हैं, हम कुछ समय के लिए एक्साइटेड होते हैं, खुश होते हैं, लेकिन क्यों हम आगे नहीं बढ़ पाते? क्यों हमारी ग्रोथ नहीं होती? हम एक्साइटेड होते हैं, उसका एक रीजन है, हम वचन को सुनने के बाद कोई निर्णय नहीं लेते।
कोई डिसीजन नहीं लेते। हम इंजॉय करते हैं, हम तालियां बजाते हैं, हम आमीन बोलते हैं, लेकिन सुने हुए वचन के बाद हम घर पे आके उस विषय में सोचते नहीं हैं। बस हम भूल जाते हैं और अपनी जिंदगी में लग जाते हैं। हम यहाँ पर एक व्यक्ति को देख रहे हैं, उसका नाम जक्कई था। बाइबल बताती है वो एक नाटा व्यक्ति था, वो शॉर्ट था। जब उसे पता चलता है कि प्रभु उसके नगर में आ रहे हैं, तो वो उन्हें देखने के लिए एक पेड़ पे चढ़ गया, एक गुल्लर के पेड़ पर। और याद रखिए, ही वॉज रिचेस्ट, वो एक धनवान था। अगर आज किसी धनवान को आप कहें कि किसी पेड़ पे चढ़ जाओ, तो उसे बड़ा ऑड फील होगा, ऑकवर्ड फील होगा। लेकिन ज़ैकियस को देखिए, वो ऊपर चढ़ गया। और जैसे ही यीशु वहां से गुजर रहे थे, उसे जक्कई से कहा तू नीचे उतर, क्योंकि आज मुझे तेरे घर चलना है, रहना है वहां पर। बाइबल बताती है जब जक्कई उसे अपने घर ले गया, तब हम नहीं जानते वहां पर क्या हुआ, कुछ प्रचार हुआ या कुछ दुआ हुई। लेकिन बाइबल बताती है जब यीशु आया तो जक्कईस ने कहा, जिन जिन को मैंने लूटा है मैं हर एक को लौटा दूंगा। सुनिए, जक्कई ने एक निर्णय लिया कि वो सबको पैसे लौटा देगा, जितने लिए थे उससे ज्यादा लौटा देगा। और जब यीशु ने ये बात सुनी, तब प्रभु कहता है, देखो आज इस घर में उद्धार आया है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या जक्कई ने अब तक एक सिंगल पैनी, एक रुपया भी क्या उसने किसी को रिटर्न किया था? नो। उसने निर्णय लिया। और जैसे ही यीशु मसीह ने देखा कि उसने निर्णय लिया है, प्रभु ने उसको किस तरह से प्रेस किया। आपने देखा जीसस ने उससे क्या कहा कि आज तेरे घर में आजादी आई है, छुटकारा आया है, उद्धार आया है। देख, तूने पैसों के प्रेम से तूने आजादी पा ली। आप सोचिए, उसने 1 रुपया किसी को नहीं दिया है, लेकिन जस्ट उसने निर्णय लिया है कि वो सबको लौटा देगा। और प्रभु से कहता है, देख तेरे पास आज उद्धार आया है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर आपसे ज्यादा आपके लिए हुए निर्णयों को, उन निर्णयों को वो इज्जत देता है। हमारे खुदा के पाक कलाम की शुरुआत भी इसी तरह हुई है। प्रभु ने सृष्टि बनाई, अदन की वाटिका बनाई, और आदम को उसने वहां पर रख दिया। और परमेश्वर ने उसके सामने एक पेड़ रखा और कहा कि इसका फल मत खाना। और परमेश्वर ने वहां पर किसी भी स्वर्गदूत को नहीं खड़ा किया कि आदम अगर इसमें से फल तोड़ने आए तो उसे तू तलवार दिखा। नो, परमेश्वर देख रहा था कि आदम क्या चुनेगा। वो सृष्टि को चुनेगा, इस सृष्टिकर्ता को चुनेगा, को फल को चुनेगा या फलों को बनाने वाले को चुनेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर ने आदम के सामने एक डिसीजन रखा। मूसा जब इज़राइल के लोगों को मिस्र से निकाल के कनान लेके जा रहा था, तब उसने कहा, मैं तुम्हारे सामने आज जिंदगी और मौत रख रहा हूं, मैं तुम्हारे सामने आशीष और श्राप के वचन रख रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि तुम जीवन को चुनो, तुम जिंदगी चुनो। डैनियल के लिए लिखा गया है कि जब वो बेबीलोन गया और उसे एक ऐसा खाना दिया जा रहा था जो एक यहूदी के लिए खाना ठीक नहीं था, और लिखा है उसने निर्णय लिया कि वो राजा का खाना खाकर अपने आप में अनक्लीन नहीं होगा। और लिखा है परमेश्वर ने उसे आशीष दी, उस पर अनुग्रह किया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप चर्च जाते हैं तो क्या आप सिर्फ आमीन बोलते हैं, तालियां बजाते हैं, हालेलुया के नारे लगा के सराहा कर प्रचारक को बस चले आते हैं, कि आप घर पे आके डिसीजन लेते हैं कि प्रभु जो मैंने आज सुना है, आज मैं डिसीजन ले रहा हूं कि मैं ऐसा करूंगा, लेकिन मैं ये खुद नहीं कर सकता, मेरे पास इच्छा है लेकिन ताकत नहीं है, मुझ पर दया कर, मेरी मदद कर खुदावंद, मेरी सहायता कर। आप जानते हो परमेश्वर निर्णयों को इज्जत देता है। मैं हमेशा अपनी